1 के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, उससे पहले हम लोग रीड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। कह रहा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जो आपको दिए गए हैं उसको आप एक्सप्रेस करो a प्लस आई बी के फॉर्म में। आइए जरा सा इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सारे क्वेश्चन में हम कुछ कंसीडर करके चलेंगे। तो मैंने मान लिया लेट z इज इक्वल टू 5i इंटू -3/5i। ठीक है, इसमें क्या करना है कि सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। भाई क्या जा रहा है मानने में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 3 15i² डिवाइडेड बाई हमें मिल जाएगा यहाँ 5। ठीक है, और अगर इसको कैंसिल करें तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं -3i²। और आप लोगों को पता है कि i² इज इक्वल टू -1 होता है। तो -3 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3। तो z इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको कहा गया है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, ना कि z इक्वल टू 3 निकाल के छोड़ दो। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर z इज इक्वल टू 3 प्लस 0i। ठीक है, अगर इमेजनरी पार्ट आपका 0 आ जाता है तो उसको या तो नहीं प्रेजेंट होता है तो आप उसको 0i का कंसिडर करके इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में i को पहले रखा तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, z इज इक्वल टू 3 प्लस i 0। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो और ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है जो आपको निकालने के लिए बोला गया था। आगे में चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन ना लिखें डायरेक्ट लिखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पहले बोल दिया। तो 2 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि i का पावर 9 प्लस i का पावर 39। ठीक है, सॉरी 19 से 39 नहीं है। ठीक है, ठीक, ये आ गया। तो हम मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू i का पावर 9 प्लस i का पावर 19। ठीक, याद कीजिएगा जब हम आप लोग को प्रॉपर्टी करवा रहे थे वहां पे हमने बोला कि अगर कोई पावर जैसे कि 9 है, ठीक है, तो हो सकता है कोई ब्रेक करके इसे लिख सकता है, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो आराम से। i का पावर 19 है, ठीक है, तो इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हो। लेकिन मैंने बताया था आपको, ये याद कीजिएगा कि आप कोशिश कीजिए कि 4k प्लस 1 के फॉर्म में i को लिखने के लिए। अब अगर उस फॉर्मेट में आप लेके जा सकते हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा कि आप इसकी वैल्यू को सिर्फ देखकर ही बता दोगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, जो आपके पास में पावर गिवन है उस पावर को क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना है, 1 आया। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आपका लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि z इज इक्वल टू i का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और जो रिमाइंडर आया है, याद रखना है, जो रिमाइंडर आया है उसको 1 लिखेंगे। ठीक, ये तो कंप्लीट हो चुका। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं i का पावर 19 से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर इसको भी लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए 19 को आप यानी कि 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे यार तो यहां से 3 मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स 4 इंटू 4 प्लस 3 रिमाइंडर है। ठीक है, लिख दिया जैसा था। ठीक, अब आगे में इसको क्या करते हैं, मैंने पहले बताया कि एक्सपोनेंट का आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कि 2 लॉ कब ऐड होता है, 2 लॉज जो हैं कब ऐड होंगे और आपके 2 लॉज जो हैं
कब डिवाइड होगा दो तो क्या बनेगा उसका पैटर्न, ये सब बेसिक फंडे आपको आनी चाहिए। अगर आपको उसमें क्लैरिटी नहीं है तो आप हमारे आईटी फाउंडेशन सीरीज क्लास 9 का भी लॉज हमने बहुत अच्छा कराया है, और 8 का, इन दोनों में जाके आप देख सकते हो। देखने में कोई बुराई नहीं है यार, सीखने की कोई उम्र नहीं होता, आप आराम से उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। नाउ अब क्या करते हैं कि इसको हम एक्सपोनेंट के बेसिस पे हम इसको थोड़ा सा सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई का पावर 4 इंटू 2 इंटू आई का पावर 1 तो शो नहीं किया जाता है, ठीक है, प्लस हम यहाँ पे चले तो लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू 4, ठीक है, और इंटू आई का पावर क्यूब आ गया, ठीक। यहाँ तक हमने बताया था अगर कभी भी आपको आई का पावर k प्लस 1 का फॉर्मेट बनता है तो देखो भाई ये तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ से 1, यानी कि 1 मिलेगा, ठीक, इंटू आई है, ठीक है, लिख दिया, प्लस सिमिलर ये भी आपको 1 मिलेगा यहाँ से, ठीक है, इंटू आई क्यूब को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया आई स्क्वायर इंटू आई के फॉर्म में, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यार तो यहां से मिल जाएगा हमें आई, राइट, प्लस, ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस होता है, -1, तो मैं शो करके दिखाना चाहूंगा 1 इंटू -1 इंटू आई, ठीक है। अब जब इसको पूरे को प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से मिल जाएगा आई, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, यहां आई मिलेगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहां से 0, तो z का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। z का वैल्यू 0 आना, इससे क्या समझ में आता है, इसमें समझ में आता है कि जो रियल पार्ट है वो भी 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0, ठीक है, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 यहां पे हमें मिला है। देखो मैं आराम से करवा रहा हूं, घबराने की बात नहीं है, ठीक, क्योंकि देखो मुझे तो समझाना है भाई, और अब तो मैं ये भी कर रहा हूँ यार कि लेक्चर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। मजाक कर रहा हूँ, मत करना, गलत बात बिल्कुल मत करना ना। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो यार, लिखने का इरादा तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 1 है, ठीक। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि आई का पावर -39, आई का पावर -39, देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखा और मैंने कंसीडर कर लिया लेट z इज इक्वल टू आई का पावर -39। देखो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि अगर किसी का पावर नेगेटिव होता है तो कोशिश सबसे पहले ये करना चाहिए, कोशिश नहीं, सबसे पहले ये करना चाहिए कि उनकी पावर को, क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं होता है यार, ठीक है, तो उस पावर को पॉजिटिव में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव रहता है तो आप ये कोशिश करो कि उसकी पावर को पहले कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव में, एक्सप्रेस कर दो पॉजिटिव टर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 39। अगेन इसको लेके चलेंगे हम किस में, 4k प्लस 1 के फॉर्म में। अगेन हम इसको लेके चलेंगे किस में, 4k प्लस 1 के फॉर्म में। तो 39 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 4 से, ठीक है, तो 4 9 जा 36, सब्ट्रैक्ट होगा भाई 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 3, ठीक है। आगे में चलते हैं, आगे में चलेंगे तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में i डिवाइडेड बाई आई का पावर 4 इंटू 9, ठीक है, और इंटू आई का पावर क्यूब, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने जाओगे, देखो ये 1 मिल गया तो यहां से मिलेगा आई का पावर क्यूब, और आई का पावर क्यूब को आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। फर्दर इसको एक्सप्रेस करने जाओगे तो ये तो मिल जाएगा आपको भाई -1 दे देगा, -1 देगा, इसका मतलब है कि माइनस आई आ गया। क्या आप यहीं छोड़ोगे इसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रेशनलाइज कर दो, किससे रेशनलाइज करोगे, तो यहाँ छोड़ देते इसको, ठीक है, ज़्यादा खिचड़ी पकाने से कोई फायदा नहीं।
तो z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर नहीं है माइनस आई, ठीक है। अब रेशनलाइज करो इसको, रेशनलाइज किससे करोगे, आई से करोगे, ठीक है। जब रेशनलाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, आई डिवाइडेड बाई माइनस आई स्क्वायर, और इतना देखो, इतना सिर्फ इतना देखो, ठीक है। आई स्क्वायर क्या देता है, -1 देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो माइनस पहले से -1 दे दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से +1, और इसे आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू आई, ठीक है, z इक्वल टू आई, ठीक है। देयरफॉर हमें कह रहा है कि आप मुझे जो है a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, कोई बात नहीं है, तो 0 प्लस आई, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या है ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7 हमने कॉपी कर लिया। मल्टीप्लाई करने आपको आता है, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर दिया, 21 प्लस 21 i में पीछे लिख रहा हूँ, प्लस 7i और प्लस 7i स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट के साथ में ऐड होगा, और रियल पार्ट के साथ में ऐड होगा। फिर से कहता हूँ, इमेजनरी वाले नंबर को इमेजनरी वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे, और रियल पार्ट जो है, ठीक है, जिसके पास आई नहीं है तो उसकी के साथ में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों चीजें याद रखना। तो 21 प्लस 28 आई प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है भाई, -1, -1 को मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो -7 आ जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 7, और इसको देखो क्या यहां हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि z इज इक्वल टू 14 प्लस 28 आई, और इसे फर्दर में लिख सकता हूं 14 प्लस i28, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हो, ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया, और ज़्यादा कुछ करोगे तो क्या करोगे यार, 14 को बाहर ले लोगे, लेकिन इसी फॉर्मेट में रहने देना, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो लिख सकते हो 1 प्लस 2i, ठीक है, और इसको लिख सकते हो z इज इक्वल टू 14 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस i2, ठीक है। तो देख लेना एनसीईआरटी में कौन सोल्यूशन है, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने 4 आपको करा दिया, पहले इसको कॉपी कर लिया जाए।